बहुत सारे भाइयों ने सवालात किए आज़ाद वीज़ा के हवाला से कि हमें आज़ाद वीज़ा के हवाला से बताएं कि इसके लेने के क्या बेनिफिट्स हैं और इसी तरह इस पर कामकाज की क्या सूरत हाल है। तो वीडियो डिटेल होने वाली है, मुकम्मल देख लेना, थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज मैंने फाइनली ये डिसीज़न लिया कि आपको बताऊंगा कि आज़ाद वीज़ा क्या बला है। बहुत सारे भाइयों ने सवालात किए कमेंट सेक्शन में भी और इनबॉक्स में भी। तो आज़ाद वीज़ा के हवाला से मुकम्मल तौर पर मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो ये होता है आज़ाद वीज़ा का कि आज़ाद वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है ना, यूएई में कोई नहीं है। यूएई दुबई में आज़ाद वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट हमारे जो एशिया के कंट्री हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, इनके अंदर आज़ाद वीज़ा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन दुबई में यूएई में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूर दूर तक इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज़ाद वीज़ा हम अपनी लैंग्वेज में, आज़ाद वीज़ा हम अपनी मादरी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं कि जी मेरे पास आज़ाद वीज़ा है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये एक कैद वीज़ा होता है। इसको आप यूँ समझ लें। नेक्स्ट, आज़ाद वीज़ा जो है ये बेसिकली कंपनी का ही वीज़ा होता है। कंपनी के वीज़े को ही आपके हाथ में थमा दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको डिटेल समझनी पड़ेगी। यहाँ पर जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जब किसी कंपनी में आते हैं तो कंपनी में आपको कंपनी में रह के ही काम करना पड़ता है। आप कंपनी के बाहर काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आप कंपनी से हट कर किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। उस कंपनी के आप अंडरग्राउंड रह कर काम करेंगे। वो आपको जहाँ भेजेंगे आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपको बाहर अलो नहीं होता काम करना। लेकिन जब आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो आज़ाद वीज़ा बेसिकली कंपनी का ही वीज़ा होता है। लेकिन इसमें यह सूरत हाल होती है कि आप जिस भी कंपनी से ये वीज़ा ले रहे होते हैं, जिसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया ये कंपनी का ही वीज़ा होता है। इसमें आपको एक एनओसी जारी किया जाता है कि आप इस एनओसी की बुनियाद पर किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं। तो जब आपको ये एनओसी दिया जाता है ना, तो इस एनओसी की वजह से ही ये इसको नाम दे दिया गया है कि भाई ये आज़ाद वीज़ा है। तो बेसिकली ये एक कंपनी का ही वीज़ा होता है। अब सूरत हाल ये होती है कि बंदों के पास जो है एक लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस पर वो कंपनी ओपन करते हैं, और कंपनी जब ओपन करते हैं तो ज़ाहिर है कंपनी ओपन करने के लिए आपको इधर 10-15 हज़ार दिरहम आपके पास हो तो आप ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद अब वो उन वीज़ों को सेल कर देते हैं। अब उनकी मर्ज़ी है वो उस कंपनी को चलाएं या ना चलाएं। अब ज़ाहिर है वीज़े तो इनको मिलते हैं, लेकिन वो फिर सेल कर देते हैं। तो सेल करने में भी फिर उनकी मर्ज़ी होती है। अब हो सकता है उनको एक वीज़ा जो है वो 4-5 हज़ार में पड़ा हो, लेकिन वो जनाबे वाला इसको ज़्यादा प्रॉफिट रख कर सेल कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये वीज़ा उनसे ले लेते हैं। अब आज़ाद वीज़ा पर सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस स्किल को सामने रखते हुए, किस हुनर को सामने रखते हुए ये वीज़ा ले रहे हैं, यानी कि आपके पास हुनर क्या है, आपने काम क्या सीखा है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़हन नशीन रख लेनी है कि आपने इसको उस वक्त तक नहीं लेना जब तक आपके पास कोई तगड़ा स्किल ना हो। जिस तरह के अक्सर यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं जिनके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है, वो इस वीज़ा को लेते हैं। उनके पास ये अक्सरियत वीज़ा होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाला से भी फिर वो क्या करते हैं कि अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं, टैक्सी ले लेते हैं या कोई भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी ले लेते हैं। तो फिर वो इस वीज़ा को लेने के बाद वो गाड़ी चलाते हैं। तो इस तरह फिर उनका काम चलता रहता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट, बहुत सारे जो हुनर वाले लोग हैं, जिस तरह के अगर कोई स्टील फिक्सर का काम जानता है, जिस तरह यहाँ कोई एलुमिनियम का काम जानता है, या कोई मैसन है, या कोई जनाबे वाला क्या कहते हैं उसको, रंग रोगन का पेंट का काम जानता है। तो ये सारे जितने भी काम हैं, मसलन A to Z कंस्ट्रक्शन के हवाला से, या कोई भी हुनर है, चाहे वो टेक्निकली कोई हुनर है, किसी के पास इलेक्ट्रिशियन के हवाला से हुनर है, या कोई प्लम्बर है, या टाइल मार्बल का कोई काम जानता है, जितने भी काम हैं, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन के हवाला से डेली यूज़ में जो चीज़ें आती हैं, आपके रहने के हवाला से, इनमें किसी भी के पास कोई हुनर है, तो अगर किसी के पास ऐसा हुनर है, या किसी के पास फ्रिज AC का जो काम का हुनर है, तो ये लोग जो हैं इस वीज़ा को लेते हैं। ठीक है। अब जब वो इस वीज़ा को लेते हैं तो इसमें ज़ाहिर है वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। जहाँ पर उनको काम मिले, जहाँ पर उनको कोई अच्छा जो है वो डील मिल जाए, तो वो उस डील को पूरा करते हैं। लेकिन इसमें सूरत हाल ये होती है कि कंपनी में तो ऐसा होता है ना कि आप कंपनी के मातहत होते हैं और आपको एक सैलरी पर ही आप डिपेंड होते हैं।
तो अब इसमें काम की सूरत हाल होती है कि आपको काम कितना मिलता है, महीने में 10 दिन मिलता है, 15 दिन मिलता है या 20 दिन मिलता है। अक्सरियत लोगों को जो है वो लगातार काम नहीं मिल पाता, फिर उनको जो है फ़र्क बैठना पड़ता है। अब ऐसी सूरत में जब कंपनी का के पास वीज़ा होता है तो कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट देती है, आपको अकोमोडेशन देती है, आपको जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस देती है, लेकिन इसमें आपको हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी है। बाकायदा तौर पर कंपनी आपको खाने के पैसे भी देती है, लेकिन आज़ाद वीज़ा पर आपने खाने पीने जो भी रिहाइश है ये सारी चीज़ें आपने खुद ही मैनेज करनी है। उस स्किल को सामने रखते हुए उससे जो पैसे आपको बचेंगे उन्हीं पैसों से आपने आज़ाद वीज़ा के जो पैसे देने हैं। 2 साल के बाद वीज़ा फिर आपने रीन्यू करवाना होता है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें कामकाज आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता। हो सकता है महीने में 10 दिन काम मिले, 15 दिन मिले, महीने में 20 दिन ही ना मिले, 10 दिन मिले। अक्सरियत लोग क्या करते हैं कि वो 15 दिन फ्री बैठते हैं, 15 दिन काम करते हैं, तो ये सारा चक्कर होता है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग देखा देखी इस वीज़ा को लेते हैं, कोई हुनर नहीं उनके पास होता, इस सूरत में वो फिर नुकसान अपना कर लेते हैं। 7-8 लाख का नुकसान नॉर्मल हो जाता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। इंडियन रुपीज़ में जितना भी नुकसान है आप इसको कन्वर्ट कर लें उसमें। इन दिनों के अंदर अगर आज़ाद वीज़ा की प्राइस देखी जाए, चूँकि दूसरे वीज़ों का मसला चल रहा है, हर एक का वीज़ा नहीं लग रहा, तो आज़ाद वीज़ा की प्राइस बहुत ज़्यादा है, 10-12 हज़ार दिरहम तक इसकी प्राइस है। तो ये सारी सूरत हाल है, बहुत सारे लोग नुकसान में होते हैं। मुझे कई बंदे जनाबे वाला कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं और मुझे कहते हैं कि यार हमें काम पर लगा दें, हमारे पास काम नहीं है। कई लोग जनाबे वाला मुझे कहते हैं कि भाई हमें उधर से वीज़ा भेज दें। चाह कर भी मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब्स नहीं है, कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आज़ाद वीज़ा लेने से पहले आप 150 बार सोच लीजिएगा कि इसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ़ायदा कम होता है। अक्सर में जो बंदा भी इसको नया ले रहा होता है ना, वो ये देख के ले रहा होता है कि मैं जनाबे वाला इस बंदे को दे कर ले रहा हूँ, हालांकि वो बंदा 10-15 साल से इधर सेटल है, 10-15 साल उसको हो चुके हैं, जबकि वो उसके आज को देख रहा है, कल को नहीं देख रहा कि उसने स्टार्ट कहाँ से लिया, उसको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। तो आपको भी उसकी लेवल तक पहुँचने में टाइम लगेगा और एक वक्त लगेगा। तो इसलिए आज़ाद वीज़ा लेने से पहले 150 बार आप सोच लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह अब ये वीज़ा मिलेगा कहाँ से, तो आप इधर से कहीं से भी वीज़ा ले सकते हैं, किसी ट्रैवल एजेंट से भी वीज़ा अक्सरियत इधर मिलता है। यहाँ जो लोग ऑलरेडी 15-20 साल से इधर काम कर रहे हैं उनसे भी आप ये वीज़ा लेते हैं, ठीक है ना। अक्सरियत ऐसा ही होता है कि उनसे ही वीज़ा लिया जाता है आज़ाद वीज़ा। तो ये सारी सूरत हाल है दोस्तों। काम काज करने के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, इसकी प्राइस के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, इसी तरह इसमें इसके लेने के बेनिफिट के हवाले से भी मैंने बता दिया। रीन्यू करवाना है 2 साल के बाद, ये भी सारा मैंने मुकम्मल तौर पर आपको बता दिया। बाकी आपका कोई भी फिर क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल है तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।